बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, स्पोकन इंग्लिश के सिलसिला में आज हम लीगल एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे जो इंसाफ का शोबा है उसमें किस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और लीगल टर्म्स किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं और लीगल चीज़ें जो हैं हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर हमारी समझ भी होनी चाहिए और पूरी तरीके से इन टर्म्स को या फ्रेजेस को समझना भी चाहिए। तो आए शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसा कि फिक्रा नंबर 1 है, आई एम नॉट गोइंग टू जेल। I have hired the best defense attorney in the city. मैं जेल नहीं जा रहा हूँ, मैंने शहर का बेहतरीन दफाई वकील रखा है। डिफेंस अटार्नी, दफाई वकील। तो आमतौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डिफेंस अटार्नी। तो जो वकील दफा कर रहा होता है उसको हम कहते हैं। शी गेव हर डेपोजिशन लास्ट वीक। डेपोजिशन, शी गेव हर डेपोजिशन लास्ट वीक। उसने गुज़श्ता हफ्ते अपना बयान दिया था। एविडेंस के साथ बयान देना अदालत में डेपोजिशन कहलाता है। गुज़श्ता हफ्ते अपना बयान दिया, अदालत में जज साहब के सामने पेश होने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड कराना, उसको डेपोजिशन कहते हैं। देयर इज नॉट एनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम। कन्विक्ट हिम, उसको सजा देने के लिए इतने सबूत मौजूद नहीं हैं। एविडेंस में इन शहादत सबूत यानी इतनी एविडेंस नहीं है कि उसको सज़ा दी जाए। ये अक्सर बोला जाता है कि एविडेंस की कमी है इसलिए मुल्ज़म सज़ा से बच गया है। आई गॉट ए पार्किंग टिकट एंड हैड टू पे अ फाइन। और मैंने पार्किंग टिकट जो है हासिल किया और इस तरह मुझे फ़ाइन अदा करना पड़ा। मुझे पार्किंग का टिकट मिला और मुझे जुर्माना अदा करना पड़ा। जुर्माना, पार्किंग, गलत पार्किंग की है, उसका टिकट दे दिया उन्होंने, उस पर जुर्माना अदा करना पड़ा। He was found guilty and he will have to go to jail. He was found guilty and will have to go to jail. वो कसूरवार पाया गया था और उसे जेल जाना पड़ेगा। उसे जेल जाना पड़ेगा। He was found of guilty और उसे and will have to go to jail. It is, यहाँ से आई जो है गैप है। It is illegal to drive through a red light. रेड लाइट में जब जल जाए तो उस वक्त सफ़र करना गैर कानूनी होता है, नहीं क्रॉस करनी चाहिए। रेड लाइट के ज़रिए गाड़ी चलाना गैर कानूनी है, यानी रेड लाइट में से गुजर कर जाना गैर कानूनी है। रेड लाइट में से गुजर कर जाना गैर कानूनी है। माई कज़न इज़ ए जज। मेरा कज़न जज है। मेरा कज़न जज है। कज़न चचाजाद, मामूजाद वगैरह सारी कज़ना बन जाते हैं। तो जो जज है वो तो फिर
The jury took only 1 hour to find the defendant guilty. The jury took only 1 hour to find the defendant guilty. ज्यूरी को मुद्दालय को कसूरवार मालूम करने में सिर्फ 1 घंटा लगा। 1 घंटे में ये ज्यूरी ने उसको कसूरवार पा लिया। A group of judges is called jury hearing any case. My firm has 10 lawyers on staff. मेरी फर्म में 10 वकील हैं। अमले से मुतल्लक 10 वकला हैं। 10 वकला हैं अमले में। तो फर्में जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वकील रखती हैं, तो 10 वकील हैं। लायर मीन वकील। ही वॉज ग्रांटेड पेरोल 3 years बिफोर। पेरोल यानी असल सज़ा पूरी होने से पहले किसी को रिहाई दे दी जाए तो उसे पेरोल कहते हैं। उसको 3 साल पहले ही पेरोल पे भेज दिया गया, यानी पेरोल दे दी गई। 3 साल कबल उन्हें पेरोल दिया गया। पेरोल। द डिफेंडेंट इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग दिस वुमेन्स कार। Defendant is accused of stealing this woman's car. मुद्दालय पर इस खतून की कार चोरी करने का इल्ज़ाम है। कार चोरी, stealing this woman's car. डिफेंडेंट मुद्दालय को कहते हैं, अदालत में जिस पर केस किया जाता है और वो आगे से दफा करता है, तो दफा से निकला डिफेंडेंट। शी प्रैक्टिसेस क्रिमिनल लॉ। शी प्रैक्टिसेस क्रिमिनल लॉ। वो फौजदारी कानून पर अमल पैरा है, यानी वो केस जो लड़ती है वकील है और वो केस क्रिमिनल लॉ के तहत जो आते हैं वो लड़ती है, यानी फौजदारी कानून है, उस पर सिविल है और दूसरा क्रिमिनल लॉ है। वी नीड टू बी इन द कोर्ट रूम इन 10 minutes. We need to be in the courtroom in 10 minutes. 10 minutes हमें 10 मिनट में कमरा अदालत में रहने की ज़रूरत है। 10 मिनट और कमरा अदालत में रहने की ज़रूरत है। माई अंकल इज़ आ कन्विक्ट। वो भाई कन्विक्ट हुआ या नहीं हुआ। कन्विक्ट एक आम लफ्ज़ है जो अदालत टर्मिनोलॉजी में अक्सर बोला जाता है। तो उसने कहा कि माई अंकल इज़ आ कन्विक्ट, मेरा चचा मुजरम है। कन्विक्ट का मतलब है कि मुजरम साबित हो जाना, कन्विक्ट। शी प्रैक्टिसेस सिविल लॉ। जैसे क्रिमिनल लॉ है वैसे सिविल लॉ की भी प्रैक्टिस होती है। कुछ वकील सिविल लॉ के होते हैं, कुछ क्रिमिनल के होते हैं। वो सिविल लॉ पर अमल करती है, यानी सिविल लॉ की प्रैक्टिस कर रही है एज ए लॉयर, वकील के तौर पर। पुलिस हैड बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द रॉबर। पुलिस ने बड़ा मजबूत केस बनाया है, डाकू के खिलाफ सख्त मुकदमा कायम किया है। द पुलिस हैड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द रॉबर। केस मुकदमा। द पुलिस चार्ज्ड हिम विद मर्डर दिस मॉर्निंग। पुलिस ने आज सुबह पुलिस ने उस पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया। द पुलिस चार्ज्ड हिम। चार्ज का मतलब है किसी पर इल्ज़ाम आयद कर देना, उसको चार्ज कहते हैं।
द पुलिस चार्ज हिम विद मर्डर दिस मॉर्निंग। तो चार्ज का मतलब आप समझ गए हैं, चार्ज का मतलब है इल्ज़ाम लगाना। पुलिस स्टेशन पे जो चार्ज एस्टेब्लिश होता है, ओके, फलां बंदे को चार्ज कर दिया गया। द प्रोसिक्यूटर वांटेड कैपिटल पनिशमेंट फॉर द डिफेंडेंट। प्रोसिक्यूटर भी वकील ही होता है। प्रोसिक्यूटर वो होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर शुदा वकील होता है। मुद्दा लय को सजाए मौत देना चाहता था, यानी वो इस बात पे बहस कर रहा था कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट सजाए मौत को कहते हैं, कैपिटल पनिशमेंट। दे आस्क्ड a barrister to give the defendant some advice. They asked a barrister to give the defendant some advice. उन्होंने एक बैरिस्टर से मुद्दालय को कुछ मशवरा देने को कहा। बैरिस्टर बैरिस्टर जो है जो फॉरेन कंट्री या वहाँ से जो बैरिस्ट्री की सनद लेकर वकालत के लिए यहाँ पर आते हैं, उनको बैरिस्टर कहा जाता है। दे आर सीनियर लॉयर्स, और वो समझ जाते हैं कि उनके बड़े तजर्बात हैं, तो इसलिए बैरिस्टर जो है उसको कहा जाता है, भाई मैंने बैरिस्टर किया। दे आस्क्ड ए बैरिस्टर टू गिव द डिफेंडेंट सम एडवाइस। He was accused of stealing the woman's wallet. औरत के जो बटुआ है वैलेट, वो चोरी करने का उस पर इल्ज़ाम है। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब है इल्ज़ाम आयद करना, उस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। उस पर इस खतून का पर्स चोरी करने का इल्ज़ाम था। एडवोकेट आस्क्ड फॉर इमीडिएट रिलीज फ्रॉम जेल। और एडवोकेट भी वही लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हो रहा है। एडवोकेट वकील ने, एडवोकेट कह लें, लायर कह लें, बैरिस्टर कह लें, काउंसिल कह लें, वकील ने जेल से इसकी फौरी रहाई का मुतालबा किया, फौरी रहाई का मुतालबा किया। द जज डिसीजन इज अनरीजनेबल, लेट अस मेक एन अपील। और जज का फैसला जो है वो अक्ल से बाहर लगता है, और अपील करते हैं इसके खिलाफ। तो जज के फैसले के ख़िलाफ़ लोग आगे फिर हायर एजुकेशन में, अथॉरिटी में भी हायर